हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज की वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने जा रहे हैं, जो कि पत्र लिखन है। हिंदी की लेटर राइटिंग को हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने ऐसे राइटिंग पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जा करके देख लो। उसमें मैंने आपको ऐसे का किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग का एक दो चीज़ ऐसी होती है जिसमें बस आप फॉर्मेट अगर जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से इनको लिख सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा नंबर के लिए आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इनमें नंबर स्कोर कर सकते हैं। दोनों काफ़ी इजी टॉपिक होते हैं और काफ़ी स्कोरिंग भी होते हैं। पर कई बच्चे जो इसमें मार्क्स कटवा लेते हैं वो होता है ओनली बिकॉज ऑफ फॉर्मेट। वो फॉर्मेट ही नहीं जानते, बिकॉज ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग कभी याद नहीं की जाती। बस आपको इसमें अपने मन से सारी चीज़ें उतार के आना होता है। बस यही शर्त रहती है कि आपको फॉर्मेट अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। तो ऐसे राइटिंग का हिंदी का जो निबंध लेखन है उसका मैं पूरी तरह से बता चुका हूँ। उसी के साथ मैंने आपको एक निबंध कैसे लिखना है वो भी उसमें दिखाया था। इस वाले वीडियो में हम लेटर राइटिंग पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेटर राइटिंग को कैसे हमें लेटर लिखना है, लेटर राइटिंग में मेन जो चीज़ पूरा जिस पर डिपेंड करता है लेटर राइटिंग, वो है आपके लेटर का फॉर्मेट। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। तो एमपी बोर्ड के आपने अगर परीक्षा बोध अध्ययन होगी आपके पास, तो ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी कि लेटर में आपको कई बार फॉर्मेट राइट साइड में दिखा होगा, कई कई लेटर्स में आपको राइट साइड में लिखा हुआ दिखेगा, जैसे एड्रेस वगैरह, और कई कई इसमें आपको लेफ्ट साइड में दिखा होगा। तो आप काफ़ी कन्फ्यूजन होगा आपके मन में कि किस वाले लेटर में हमको लेफ्ट में लिखना है और किस वाले लेटर में हमको राइट में लिखना है। सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। दो टाइप के लेटर होते हैं, दोनों आपको एग्जाम में आते हैं, तो कौन सा आपको लिखना है, कौन सा इजी रहता है, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट किया है तो एंड तक ज़रूर देखना। पूरी तरह से आपका लेटर का कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो अभी लेटर का फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली लेटर्स दो टाइप के होते हैं हिंदी में, जिस और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, वहीं हम हिंदी में बोलते हैं औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को हम बोलते हैं इंग्लिश में फॉर्मल लेटर, ठीक है, FRML, ठीक है, फॉर्मल लेटर। और अनौपचारिक को हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। दोनों में डिफरेंस आपको अगर समझ में आ गया, आपके जो बोर्ड के पेपर है उसमें दोनों लेटर आते हैं, आपको उसमें से कोई एक लिखना पड़ता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2020 के पेपर की कटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला लेटर है ये आपको लिखना है आपके छोटे भाई को। ये था आपका इनफॉर्मल लेटर। और यही ये जो सेकंड वाला जो लेटर है ये आपको लिखना था आपके शाला के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल को। ये था फॉर्मल लेटर। तो दोनों में डिफरेंस कैसे पहचाने, दोनों में से कोई एक लिखना पड़ता है। दोनों में से कौन सा ईजी होता है, फॉर्मल ईजी होता है, इनफॉर्मल ईजी होता है, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप दोनों में से दोनों लेटर का आपको फॉर्मेट में सिखाऊंगा, जो आपको ईजी लगता है आप उसको फॉलो करें। और एग्जाम में आपको बस पहचानना है कि फॉर्मल कौन सा और इनफॉर्मल, और जैसे ही आप उसको पहचान लेते हैं आपको एग्जाम में लिख करके आ जाना है, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी फॉर्मल लेटर की, जिसको कि हम बोलते हैं औपचारिक पत्र। तो मेन औपचारिक पत्र की पहचान क्या है। औपचारिक पत्र गाइस उनको लिखा जाता है जैसे कि कोई अधिकारी हो गया, जैसे आपका स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, या फिर जैसे थाना प्रभारी हो गया, अपने न्यूज़पेपर का कोई डायरेक्टर हो गया। जो बड़े लोग, जो रेप्यूटेड लोग हैं, अपने से बड़े हैं, यानी कोई अधिकारी, माता पिता की नहीं बात कर रहा मैं, कोई अधिकारी जो अलग पोस्ट पे हो, जैसे थाने वाला हो गया। मोस्टली जो आपको लेटर्स आते हैं वो आपको बता रहा हूँ, जैसे नगर पालिका का अध्यक्ष हो गया, उसको लिखने बोल दिया, आपके प्राचार्य को लिखने बोल दिया, थाना प्रभारी को लिखने बोल दिया। तो ये सारे जो लेटर्स हैं वो कहलाते हैं औपचारिक पत्र। इन्हें ही हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर्स। तो फॉर्मल लेटर्स का हमको फॉर्मेट, सबसे पहले बोलूँगा कि आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मैंने खुद प्रिपेयर किया आपको समझाने के लिए। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। औपचारिक पत्र में हमको कैसे लिखना पड़ता है। औपचारिक पत्र में पहले आपको समझना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन आया कि आपको प्रिंसिपल को लिखना है, ठीक है, प्रिंसिपल को लिखना है या थाना प्रभारी को लिखना है, तो आप जैसे प्रिंसिपल देखेंगे, प्राचार्य देखेंगे या थाना प्रभारी देखेंगे तो समझ जाना कि ये फॉर्मल लेटर है। तो उसमें आपको फॉर्मेट कौन सा यूज़ करना है। तो फॉर्मल लेटर जो आता है, जो आपको अभी बताया मैंने, किन को लिखना पड़ता है, अधीक्षक को हो गया, प्रिंसिपल को हो गया। तो इन लेटर में आपको जो फॉर्मेट है वो लेफ्ट साइड में यूज़ करना पड़ता है। एक और बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, फॉर्मल लेटर में, औपचारिक पत्र में आपको लेफ्ट साइड में फॉर्मेट लिखना पड़ता है, जैसे सेवा में वगैरह लेफ्ट साइड में लिखना पड़ता है, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड लेटर रहता है फॉर्मल लेटर। वहीं इनफॉर्मल की बात करूँ तो मैं काफ़ी इजी रहता है, उसका भी फॉर्मेट बताऊंगा। तो इसमें आपको कैसे स्टार्टिंग करना होता है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सेवा में। ये मैंडेटरी है, आपको हर लेटर में लिखना पड़ेगा। फॉर्मल लेटर की बात चल रही है गाइस अभी। हाँ, फॉर्मल लेटर में सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में। फिर उसके बाद श्रीमान, श्रीमान जो भी फिर क्वेश्चन में दिया हो, जैसे प्रिंसिपल को बोला है तो श्रीमान प्राचार्य महोदय, अगर उसकी जगह थाना प्रभारी को बोला है श्रीमान ने थाना प्रभारी महोदय, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया हो। फिर उसके बाद पता, पता का आएगा जहाँ पे आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस। जैसे आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे डालेंगे आपके स्कूल का नाम डाल दो। जैसे मैं मेरे स्कूल का डाल देता हूँ, श्रीमान प्राचार्य महोदय क्या, सनफ्लावर हिंदी इंग्लिश स्कूल, फिर शहर का नाम सौसर, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। इस तरीके से आपको लिखना है। पहले श्रीमान जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसकी पोस्ट, अधीक्षक महोदय, प्राचार्य महोदय जो भी, फिर उसका पता, जैसे आपका थाने का अगर वहाँ क्वेश्चन में पता दिया है तो वो लिखना पड़ेगा आपको, या फिर इमेजिनरी अपने मन से कुछ भी लिखना है, जैसे लाइन नंबर, जैसे कुछ भी एड्रेस डाल दिया आपने, जैसे मुख्य थाना, शहर का नाम छिंदवाड़ा, फिर शहर का नाम सौसर,
छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इस तरीके से आपको लिखना है, समझ गए ना। पहले आपके शहर का नाम, फिर जिला, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। इस तरह से आपको एड्रेस लिख के आना है। फिर उसके बाद विषय, क्या टॉपिक है। अगर आपको एप्लीकेशन लिखना है, जैसे छुट्टी के लिए लिखना है तो 2 दिन के अवकाश हेतु या शाला शुल्क माफ़ करने, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा टॉपिक, तो वो आपको विषय लिखना है। विषय लिखने के बाद यहाँ पे आपको बिना लाइन, इतनी चीज़ें बिना लाइन छोड़े, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक भी आपको लाइन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल कंटिन्यू लिख के आना है। बस थोड़ा आगे पीछे जिस फॉर्मेट में मैंने लिखा है उसी फॉर्मेट में सेवा में इधर लिखना है, फिर थोड़ा सा इधर खिसका के आपको श्रीमान और इतना फॉर्मेट लिखना है, फिर विषय थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड में खिसका के फिर महोदय लिखना है, फिर जो लेटर की बॉडी है जिसको हम मेन बॉडी बोलते हैं वो लिखना है। बॉडी आप अपने मन से बना सकते हैं कि मैं ये रीज़न था जिसके कारण मुझे छुट्टी चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे छुट्टी प्रदान करिए, तो आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद धन्यवाद आपको बीच में लिखना है। फिर उसके बाद दिनांक जो है ये आपको लेफ्ट साइड में लिखना है, यहाँ पे आपकी जो डेट, जिस डेट पे आप लिखोगे वो। फिर उसके बाद आप ये सारे इनमें से कोई एक भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रार्थी, आज्ञाकारी छात्र, अगर प्रिंसिपल को आए तो आपका आज्ञाकारी छात्र, भवदीय। फिर आपका अगर क्वेश्चन में नाम दिया है, जैसे कोई बार बोलते हैं आप अजय हो, क्लास 12वीं के छात्र, तो अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया है तो वो लिखना पड़ेगा, या फिर आपको अपना खुद का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर आपका एड्रेस, जैसा अगर आप थाने प्रभारी को लिख रहे हो तो लिख दोगे भवदीय, मैं अपना नाम लिख दूंगा हर्षल सिरसे, सौसर, जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। इस तरीके से आपको फॉर्मल लेटर को लिख के आना है। अब आपको कुछ डेमो दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपको थाना प्रभारी को लेटर लिखना था, एक फॉर्मल लेटर है, ठीक है। ये भी एमपी बोर्ड के कितने बार आ चुका है, 1998 में आया है, 2005, 2016 और 18 में आ चुका है ये लेटर, तो देख सकते हैं आप। तो कितने अच्छे से इसने लिखा है। यहाँ पे आप सेवा में भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रति लिखा है यहाँ पे, देखिए थाना प्रभारी भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे कुछ उन्होंने एड्रेस नहीं दिया था तो उसने इमेजिनरी बना लिया, थाना प्रभारी भोपाल मध्य प्रदेश। फिर विषय लिख दिया ध्वनि प्रदूषण रोकने संबंधी। फिर यहाँ पे महोदय, फिर उन्होंने पूरी लेटर की बॉडी लिखा है इस तरह से। फिर यहाँ पे धन्यवाद बीच में लिखा है। फिर उसके बाद देख सकते हैं भवदीय, यहाँ पे अगर नाम दिया हो तो नाम या फिर अपने इमेजिनरी नाम, फिर उसने अपना एड्रेस लिख दिया है और यहाँ पे दिनांक। इस तरह से आपको फॉर्मल लेटर को लिख के आना। एक और देख सकते हैं आप फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा है, यहाँ पे सेवा में, फिर थोड़ा सा सरका के इन्होंने एड्रेस लिखा है अपना, फिर विषय लिखा है, फिर उसके बाद बीच में धन्यवाद, दिनांक इधर। तो ये था फॉर्मल लेटर का। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा। अब इनफॉर्मल का सुन लो, ये काफ़ी इजी होता है। अनौपचारिक पत्र, जिसको कि हम बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, इसकी पहचान क्या है। ये हम लिखते हैं हमारे भाई बहन को, ठीक है, हमारे ब्रदर को हो गया, हमारे सिस्टर को हो गया, मदर को, फादर को, चाचा चाची, जो अपने घर के लोग हैं, हमारा फ्रेंड हो गया। जैसे आपको बोलते हैं कि आपका दोस्त यहाँ जो हॉस्टल में रह रहा है तो उसको दिवाली की बधाई दो या होली की बधाई दो, उसके लिए एक पत्र लिखो। तो जो अपने रिलेटिव्स को हम लिखते हैं या अपने क्लोज फ्रेंड्स को लिखते हैं या क्लोज पर्सन्स को, उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। ये काफ़ी ईजी होता है, इसका फॉर्मेट सीख लो। औपचारिक का आपने देख लिया, औपचारिक का फॉर्मेट किस टाइप का था, तो अभी अनौपचारिक का देख लो। ये काफ़ी ईजी होता है। दोनों में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपको सही लगता है। किसी एक की भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको दो ऑप्शन आते हैं, तो दोनों में से कोई एक आपको लिखना पड़ेगा। औपचारिक का आपने देख लिया, उसमें आपको क्या बोला था मैंने कि लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें लिख के आना पड़ता है। इस तरह की आपकी जो आंसर शीट रहती है। औपचारिक पत्र है तो सारी चीज़ें आपको लेफ्ट में लिखना पड़ता है, उसका फॉर्मेट दिखाया था मैंने। वहीं अनौपचारिक आया। अनौपचारिक की पहचान कैसे करोगे, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, दोस्त, इनको आया तो ये अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इसकी पहचान में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सीधा सीधा ये फॉर्मेट आप यूज़ कर लोगे, कहीं नंबर नहीं कटेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। शहर का नाम, सीधा सीधा शहर का नाम लिखना है आपको। ऊपर में ही आपको डेमो दिखा होगा, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। शहर का नाम लिख दिया, जैसे आप जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे किसके शहर का नाम लिखना है, जिसको पत्र भेजा जा रहा है। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त को पत्र भेज रहे हो, आपका दोस्त उज्जैन में रहता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप उज्जैन, दिनांक। फिर अगर गली वली का नाम कुछ नहीं पता तो कुछ नहीं, सीधा अगर क्वेश्चन में दिया है एड्रेस तो लिखो, या फिर अपने मन से कोई भी सिटी का नाम डाल देना, उज्जैन। फिर दिनांक, जो भी आप डेट, जिस डेट को लिख रहे हो वो डेट डाल देना है यहाँ पे। प्रिय, फिर अगर दोस्त है आपका तो आपको प्रिय लिख के आपके दोस्त का नाम, अगर भाई है तो प्रिय अपने भाई का नाम, या फिर माता पिता को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी या पूज्य माताजी, ये आपको लिखना है। फिर आपका ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं आपकी प्रणाम, नमस्कार। इसमें गाइस मेन चीज़ ये होती है ना कि आपको बिल्कुल ऐसे जैसे लगना चाहिए कि घर में आप बात कर रहे हो, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में लेटर लिखना होता है। वहीं फॉर्मल में आपको थोड़े टिपिकल वर्ड्स यूज़ करना पड़ता है। तो अनौपचारिक पत्र काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, पहले शहर का नाम, जैसे कोई भी शहर का नाम अगर क्वेश्चन में दिया हो तो वो, या फिर इमेजिनरी अपने मन से किसी भी सिटी का नाम लिख देना, जैसे उज्जैन। फिर दिनांक आपने आज की लिख दी, जिस दिन में आप लेटर लिख रहे हो। फिर उसके बाद प्रिय, आपका भाई है तो भाई का नाम दिया है अगर क्वेश्चन में तो वो लिखना पड़ेगा, या फिर इमेजिनरी, या पिताजी को लिख रहे हो तो पूज्य पिताजी या पूज्य माताजी, दादाजी, जो भी हो। फिर उसके बाद प्रणाम या नमस्कार आप लिख सकते हो। फिर जो भी आपको क्वेश्चन दिया हो उसकी बॉडी, अगर आपको बोला है कि आपके पिताजी को बधाई दीजिए दिवाली की, तो दिवाली के मतलब आप लिख सकते हैं कि आशा करता हूँ कि सभी घर में अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप अपनी ध्यान रख रहे होगे, आपको मैं दिवाली की बधाइयाँ देता हूँ, ऐसा वैसा पूरा आपको फेंक के आ जाना है थोड़ी बहुत बॉडी।
फिर उसके बाद जैसे अगर आप अपने भाई को लिख रहे हो तो लिख सकते हो तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारा छोटा भाई, फिर अपना नाम। फिर उसके बाद अगर माता पिता को लिख रहे हो, ये दोनों में से कोई एक लिखना है आपको सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए। अगर माता पिता को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, फिर आपका नाम, भेजने वाले का नाम और पता। आप अगर भोपाल में हो तो भोपाल लिख सकते हो आप इस तरह से, ठीक है। आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे आपको ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये है इनफॉर्मल लेटर। इसने देखो कितने आसानी से लिखा है, बस एड्रेस लिख दिया इंदौर, फिर दिनांक लिख दिया। इनफॉर्मल लेटर में आपको राइट साइड में लिखना है और फॉर्मल लेटर में आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। इनफॉर्मल बहुत ईजी है, अनौपचारिक पत्र बहुत ईजी है, आप देख सकते हो फॉर्मेट का कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सीधा सीधा बस सिटी का नाम लिखा हमने राइट साइड में, दिनांक लिखी उसके नीचे, फिर एक लाइन छोड़ी, यहाँ पे आपके डाला प्रणाम करके, फिर आपने पूरी जो बॉडी थी, जो बॉडी में आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको किस टॉपिक पे लेटर लिखना है वो लिख दिया। फिर उसके बाद आपने अपना नाम डाल दिया और आप जिसको लेटर लिख रहे हो उससे क्या रिलेशन है। जैसे भाई को लिख रहा तो तुम्हारा बड़ा भाई, अपना नाम, फिर आपकी सिटी, ख़त्म। बहुत इजी होता है इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। एक और हम देख लेते हैं इस तरीके से। देखो ये लेटर कितने बार रिपीट हुआ है, ये पूरे एमपी बोर्ड में रिपीट हुए वाले लेटर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें भी देखो कितने अच्छे से लिखा है, सुहागपुर, फिर यहाँ पे दिनांक लिख दिया है, फिर यहाँ पे पूज्य पिताजी, जैसा मैंने बताया तो पिताजी को लिख रहे हैं तो पिताजी, फिर यहाँ पे प्रणाम लिख दिया, फिर जो भी बॉडी थी उसकी बॉडी लिख लिया उसने। इसमें शायद बोल रहा था कि अपने पिताजी से पैसे की डिमांड करना है, थोड़ी सी आपको पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे उसने पैसे के लिख दिया। फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र, अपना नाम लिख दिया, सिटी लिखना ज़रूरी है, अगर लिख दिया तो ठीक, नहीं लिखी तो भी ठीक, कोई उतनी दिक्कत नहीं होती। इनफॉर्मल में यही बेस्ट है कि आप इनफॉर्मल लिख के जाओ, बस आपको पहचान करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मल है और कौन सा इनफॉर्मल। फॉर्मेट बहुत इजी होता है इनफॉर्मल का, यह मैंने आपको दिखा दिया। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट टिप्स में क्या कि अगर जब आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर की स्टार्टिंग आप ट्राई करना कि एक नए पेज से करें। आधा लेटर वाले पेज में, आधा लेटर वाले पेज में, ये गलती मत करना, आपके मार्क्स कटवा सकती है ये छोटी सी गलती। तो आपको लेटर एक न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है, हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करने की ट्राई करना। नए पेज से एक लेटर को आप स्टार्ट करते हो तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनता है। क्लियरिटी रखने की कोशिश करना, जैसे अगर आपको मैंने बताया कि लाइन कहाँ पे छोड़ना और कहाँ पे नहीं छोड़ना है, वो भी चीज़ें मैंने बताया आपको। फॉर्मेट को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करो। लेटर आपका जैसे फॉर्मल लेटर आया तो वो कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और यहीं इनफॉर्मल आया तो वो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, इस तरह से, ठीक है। आपको लेटर को क्लियरिटी से लिख के आना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ये थी आज की वीडियो लेटर राइटिंग पे। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।